नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ब्रह्मोस क्लासेस में। आपको न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ के माध्यम से पता चल गया होगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली एम्स में भर्ती थे ये, और रात को इनका निधन हो गया है। ब्रह्मोस क्लासेस परिवार की तरफ से इन्हें ब्रह्म श्रद्धांजलि। दोस्तों, तय है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व, तो इनसे भविष्य की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए एक बार इनके जीवन परिचय, इनके पद, शिक्षा, इनके संपूर्ण जीवन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देख लेंगे, क्योंकि सभी इनमें परीक्षाओं में प्रश्न आना तय है इनसे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। परिचय। मित्रों, परिचय की इनकी बात करें, इनके जन्म की अगर बात करें तो जन्म इनका 26 सितंबर 1932 को गाहे गांव, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो कि अभी पड़ता है, वहाँ पर 1932 में हुआ था। तो निधन था इनको, आपको पता ही है कि निधन इनका कल यानी 26 दिसंबर 2024 को हो चुका है। पिताजी इनके बात करें तो इनके पिताजी का नाम है गुरमुख सिंह कोहली, इनके पिताजी का तो नाम था। माता का नाम, इनकी माता का नाम अमृता कौर था, और इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम मित्रों गुरशरण कौर इनकी पत्नी का नाम था। अगला इनकी शिक्षा पर बात करते हैं मित्रों। तो शिक्षा 1992 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक्स डिप्लोमा इन्होंने पूरा किया। 1962 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल इन्होंने किया। मित्रों ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपकी परीक्षा में 100% ये पूछे जाएंगे। तो आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पहले आप क्लास ले लेना, उसके बाद स्क्रीनशॉट करते जाना और इनसे बढ़िया नोट्स बनाना, क्योंकि इनसे भविष्य में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। पद, अगर पद की बात करें, किस पद पर ये रह चुके हैं हमारे पूर्व पीएम जो थे, तो मित्रों पद में विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे हैं 1971 में। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी 1972 में ये रहे हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, कब 1976 में। और भारतीय रिजर्व बैंक के ये निदेशक रहे हैं 1976 से 1980 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है 1982 से 1985 तक। और गवर्नर कितने भी रहे, ये 15वें गवर्नर थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था 1985 से 1990 में, और राजीव गांधी जी के शासनकाल में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपकी परीक्षाओं के लिए हैं। भविष्य में आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से लिखें और नोट्स बनाएं, याद भी कर लें आप पूरा ही, क्योंकि परीक्षा में तय है इनसे पूछा जाना प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो मित्रों पद, भारत में 13वें प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं 2004 से 2014 तक। भारत के 13वें प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, और भारत के पहले ये सिख प्रधान थे। अगर बात करें दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ लेकर आए हैं, जितने भी परीक्षा में प्रश्न आपके जिस भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर नोट कीजिएगा और इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। राजनीतिक जीवन। मित्रों, अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे, कब बने थे, अक्टूबर 1991 में मित्रों ये पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। इसके बाद भी लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। तो पहली बार ये राज्यसभा के सदस्य बने थे कब, अक्टूबर 1991 में बने थे। उसके बाद लगातार अगर पूछे कितनी बार सदस्य बने हैं, तो ये 6 बार लगातार सदस्य राज्यसभा के बने हैं। 1999 में इन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें वे भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। दोस्तों, तो ये कब हारे थे, 1999 में। वो भाजपा के
विजय कुमार मल्होत्रा से ये हार गए थे। ठीक है दोस्तों, मित्रों देखो, जीवन में हार जीत लगी रहती है ना। ये तो पीएम थे, फिर भी चुनाव लड़ा और ये लोकसभा सीट हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार हार गए तो हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते। हार जीत ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम हार से डरेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हार से नहीं डरो। एग्ज़ाम हमें देना है, तैयारी करनी है। एक दो एग्ज़ाम में हम फेल भी हो सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी एक ही अटैम्प्ट में हो जाएं, फेल भी हो जाते हैं। कई लोग फाइनल से रह जाते हैं, कई लोगों का नाम ही नहीं आता है, लेकिन जो अपनी तैयारी पर अड़िग रहता है वो कर जाता है। इसलिए मित्रों, आपको भी हार नहीं मानना है और सिलेक्शन लेना ही है। देखिए, 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक भी लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सदस्य रहे। ठीक है दोस्तों, देखो 1999 में हार गए और 1991 में 5 बार असम से सदस्य भी रहे हैं। तो ऐसा है कि पहले जीते भी हैं, हार वही ना, हार जीत तो लगी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक जीवन और नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब भी वित्त मंत्री रहे। कब? 1991 से 1996 तक ये देश के वित्त मंत्री भी रहे और ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दोस्तों बढ़ाने में बहुत, यानी सबसे ज़्यादा हेल्प की है। ये तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। कब तक? 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी मित्रों रहे हैं। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री, ये पहले ही बता चुका हूँ, ये रहे हैं। 13वें प्रधानमंत्री थे। 2019 में 2 महीने के अंतराल वे राजस्थान से फिर राज्यसभा आए, यानी दोस्तों फिर 2019 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हुए। 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य इन्होंने किया है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप क्लास को अच्छे से नोट कीजिए, इनसे भविष्य में क्वेश्चन बनना तय है। आर्थिक सुधार, अगर इनके आर्थिक सुधारों की बात करें तो बतौर वित्त मंत्री की आर्थिक सुधार, जब ये वित्त मंत्री रहे थे तब उन्होंने क्या क्या आर्थिक सुधार में योगदान दिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने आर्थिक सुधारों की ही शुरुआत की है। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने ही शुरू की थी। भारत को दुनिया के बाजार के लिए तो खोला ही, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी इन्होंने सरल बनाया, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया अच्छे अर्थशास्त्री थे। भारत में उदारीकरण, दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों, और सम्मान, जब कुछ करते हैं और कुछ कर जाते हैं तो ये तो प्रधानमंत्री थे, तो इनके सम्मान भी इन्हें बहुत मिले हैं। दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी बहुत सारे सम्मान मिलेंगे सभी से, आपके गांव वालों से, आपके पड़ोसियों से, माता पिता से तो ऐसे मिलता ही है, रिश्तेदारों से आपको भी सम्मान मिलेगा। कब? जब आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगर सिलेक्शन आपने नहीं लिया तो आप ताने ही खाते रहोगे। इसलिए सिलेक्शन लेना है और क्लास को अच्छे से पढ़ना है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ है। कब? 1987 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार भी इन्हें 1995 में मिला है। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994 में इन्हें मिला है। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में इन्हें प्राप्त हुआ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार भी मिला है। और एडम स्मिथ पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो इसलिए इन्हें 1956 का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एडम स्मिथ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार भी इन्हें 1955 में मिला है। डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन किसई सुम्बुन एवं अन्य संघ द्वारा सम्मानित किया जा
चुका है। डॉक्टर सिंह जी को कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानित उपाधियां प्रदान की गई हैं। तो ये था दोस्तों इनका संपूर्ण जीवन परिचय, इनके सम्मान, राजनैतिक पद, क्या इन्होंने किया है। इनसे भविष्य में क्वेश्चन बनना बहुत महत्व है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप नोट कर लेना। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर, ये जो नंबर लिख रहा हूँ इस पर कॉल कर देना दोस्तों, मैसेज कर देना, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ये व्हाट्सअप नंबर हमारा है, तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, नंबर है 6386873243। ये हमारी टीम का नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो आपको PDF वहाँ से हम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों।